3 मई को 4 वर्षीय सुफेन साजिद शेख नामक बच्चे की लता मंगेशकर के डॉक्टर और संचालक की लापरवाही की वजह से जान चली गई। ऐसा बच्चे के पिता साजिद शेख का कहना है। जनता फाउंडेशन ने इस मामले को तुल देकर दोषी हॉस्पिटल और उनके संचालक मंडल और लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि हॉस्पिटल बड़े लोगों का है, इसलिए वह मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। स्क्रीन पे आप जो वीडियो देख रहे हो, यह सुफेन साजिद शेख है जो 4 साल का था। जब उसका जन्म हुआ तब उसे शौच करने की जगह ही नहीं थी। माता पिता ने बच्चे का ऑपरेशन कर उसे बचा लिया, मगर अब जब उन्हें लगा कि फिर से इसका ऑपरेशन कर शौच की जगह ठीक करनी चाहिए, तो उन्होंने उसे नागपुर के लता मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कर दिया, जहां डॉक्टर की गलती से बच्चे का ऑपरेशन बिगड़ गया और लापरवाही के चलते बच्चे की जान चली गई। मेरा बेटा सुफैन शेख, उसका डेट हो चुका है और उसके डेट के पूरे तरीके के जिम्मेदार लता मंगेशकर हॉस्पिटल के संचालक और वहाँ के डॉक्टर है। वहीं जनता फाउंडेशन ने इस मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है कि दोषी अस्पताल और लापरवाह आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले को जनता फाउंडेशन की ओर से जिशान भाई देख रहे हैं। उन्होंने न्याय देने की कोशिश की है इस मामले में। हमारे साथ जिशान जी हैं, उनसे बात करेंगे। मुझे बताइए ये पूरा मामला क्या था, और आपने जो है बच्चे के पिता हैं उनसे भी बात की है, तो क्या आपको पता चला? ये मामला ऐसा था कि अभी की तारीख में अधिकतर नागपुर की जनता को ये मामला ऑलरेडी पता है। आपके भी चैनल ने इसको 3 से 4 बार कवर कर चुका है, लेकिन जो लोगों को ये मामला नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। पहली बात, मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि वो बच्चे की डेथ हो चुकी है कुछ दिन पहले। अभी डेथ होने के बाद से कुछ दिन तक बच्चे के माँ बाप सही स्थिति में नहीं थे दिमाग की। आज उनके फादर इधर फिर से आए, उन्होंने मेरे को बोला। कंटिन्यूसली हमारी ये लड़ाई शुरू है। मैं पहले बता दूँ आपको छोटा सा कि वो क्या हुआ था बच्चे के साथ, क्या नहीं। अभी जो स्क्रीन पर आपने वीडियो देखा है आपके इस पर चैनल पे, ये कंडीशन थी बच्चे की जब इसको लता मंगेशकर हॉस्पिटल लाया है। आप देख सकते हो किस तरह से दौड़ रहा है बच्चा, हंसते हुए दौड़ रहा है। ये लता मंगेशकर हॉस्पिटल का ही वीडियो है। ये बच्चा था 4 साल का सुफैन शेख। इसको बचपन से शौच करने की प्रॉब्लम थी, तो इसका 2.5 साल पहले ऑपरेशन हुआ था पेट का। लेटरिन का इसका ऑपरेशन हुआ था, बाईपास का। पेट के जरिए इसको शौच कराई जाती थी। बच्चे के माँ बाप ने सोचे कि कब तक बच्चा हमारा पेट से शौच करेगा, सिर्फ ये सोच कर भाई कि कोई बच्चे में फॉल्ट नहीं था। हंसता खेलता हुआ एकदम फिट और फाइन बच्चा था वो। उसको लता मंगेशकर हॉस्पिटल इन्होंने लाया। 2.5 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, तब से अभी तक पूरा फिट था बच्चा। उसको इन्होंने लता मंगेशकर हॉस्पिटल इसलिए लेकर के आए कि बच्चा नॉर्मल तरीके से लेटरिन कर सकते हैं, और कोई उसमें दूसरा विषय नहीं था। अच्छा। जब वहाँ लेकर आए, वहाँ के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करा, पूरे तरीके से वो ऑपरेशन बिगड़ गया। कहाँ पे किया ऑपरेशन? लता मंगेशकर हॉस्पिटल, हिंगना। अच्छा। वो ऑपरेशन पूरे तरीके से बिगड़ गया। जैसे ही ऑपरेशन हुआ, बच्चे की हथेलियाँ लीक हो गई और उसका पानी कंटिन्यूसली बहते जाने लगा। फिर 4 से 6 दिन में, 8 दिन में दोबारा उन लोगों ने लेटरिन का बाईपास कर दिया बच्चे का, दोबारा पुरानी पोजीशन पे ला दिया। वो झेल नहीं पाया बच्चा, क्योंकि इन लोगों की गलती थी। बच्चे के माँ बाप के मुताबिक पूरे तरीके से लता मंगेशकर हॉस्पिटल के संचालक, वहाँ के डॉक्टर, मैनेजमेंट, यही लोग उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। जब बच्चे का उन्होंने दोबारा ऑपरेशन कर दिया, बाईपास पे डाल दिया वापस से, तो बच्चे की कंडीशन ऐसी हो गई कि उसको जो भी खिलाते पिलाते थे वो उसका तुरंत निकल जाता था, पेट के जरिए से निकल जाता था। ऐसी कंडीशन में वहाँ के जल्लाद डॉक्टरों को थोड़ी सी इंसानियत और शर्म नहीं। ऐसी कंडीशन में जब बच्चे को दिख रहा है कि उसको कुछ भी खिलाते से तुरंत निकल जा रहा है, वो कंडीशन में इन लोगों ने बच्चे के माँ बाप पे दबाव डाला कि तुम्हारा बच्चा एकदम ठीक है, इसको तुम यहाँ से लेके चले जाओ। अच्छा। तब तक ये मेरे कांटेक्ट में नहीं थे, मेरी इनसे तब जान पहचान भी नहीं थी। तब इन लोगों ने उसके बोलते हाथ पैर जोड़े बच्चे के माँ बाप ने कि सर आप देख रहे हो उसको जो भी खिला रहे पिला रहे, बच्चे का यहाँ से निकल जाता है, और ये कंडीशन में आप बोल रहे हो कि उसको लेके जाओ। तब उन्होंने ज़बरदस्ती बोलते इनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। अच्छा। बच्चे को लेकर निकलो, बच्चा तुम्हारा ठीक है। ये लेकर चले गए जब मजबूरन, तो दोबारा अगले ही दिन बच्चे के पेट में 4 गुना ज़्यादा दर्द उठा, तो इन्होंने चंद्रपुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल बच्चे को लेकर गए। वहाँ बच्चे की कंडीशन देख करके वहाँ के डॉक्टर ने सीधा बोला कि तुम्हारे बच्चे का केस पूरे तरीके से बिगड़ा हुआ है, इसको मैं ट्रीट नहीं कर सकता, लता मंगेशकर हॉस्पिटल ही आपको रिटर्न जाना पड़ेगा। अच्छा। उसने दोबारा रेफर करा, या दोबारा लता मंगेशकर हॉस्पिटल आए।
कि सर हमारा ये बच्चे का जो ऑपरेशन है मेन का, वो आप इसको ठीक कर दो, हम इसको जो भी खिला रहे पिला रहे हैं ये इसका निकल जा रहा है। दोबारा जब ये आए तो इनको एडमिट तो कर लिया गया, लेकिन लता मंगेशकर हॉस्पिटल को पता था कि हमारे से पूरा इसका केस बिगड़ गया है। इसको दोबारा एडमिट कर लिया गया, इसकी RT-PCR निकाली गई और इनको पॉजिटिव बता दिया गया। तो वो सच में पॉजिटिव थे या फिर कुछ? ये तो सर आपको अभी पता चलेगा जो मैं आगे का कुछ बताऊंगा। पहले मुझे भी लगा कि पॉजिटिव है, तभी पॉजिटिव आया होगा। बाद में जो हरकत है उससे हमको पूरा 99 क्या 110% मेरे को डाउट हो गया कि वहाँ पर कोविड पॉजिटिव नेगेटिव के नाम पे झोल चलता है। वहाँ पर उन्होंने तुरंत बोल दिया कि बच्चा तुम्हारा पॉजिटिव है, अब हम इसको रख नहीं सकते, कोरोना के नाम पे, कोरोना का बहाना करके उन्होंने इनको निकाल दिया। वो टाइम भी अपना पल्ला झाड़ने के लिए उन लोगों ने एक बहाना किया कोविड का, और इनको सीधा ये बोला, मैं खुद वो टाइम ये मेरे कांटेक्ट में आए बच्चे के माँ बाप, मैं खुद गया, मैंने भी फ़ोन पे बात करा, दोनों टाइम की कॉल रिकॉर्डिंग्स है। वहाँ के डॉक्टर प्रतीक ने साफ ये बोला वो टाइम पर कि भैया हमने मेडिकल में बात कर लिया है, बेड अवेलेबल करवा दिया है कोविड का आपका, आप कोविड का ट्रीटमेंट करने मेडिकल चले जाओ बच्चे का, वहाँ से कोविड का ट्रीटमेंट करवा लो, उसके बाद आओ हम आगे का ऑपरेशन आपका कर देंगे। अच्छा। मैंने उसको बोला साहब ऐसा ना हो, बेड्स की बहुत आज से 1.5-2 महीना पहले आपको पता है बेड्स की कितनी मारामारी थी कोविड के। मैंने उनको बोला सर ऐसा ना हो कि हम मेडिकल लेके चले जाए और वहाँ बेड अवेलेबल ना रहे। तो वो बोलता है, वो जल्लाद डॉक्टर ये बोलता है, प्रतीक थोड़ी सी शर्म करना चाहिए, डॉक्टर के पेशे को तुम बदनाम कर रहे हो। वो ये बोलता है कि हमारे मालक ने, हमारे सर ने, हमारी मैडम ने, डॉक्टर अलबल ने बात कर लिया है मेडिकल में, आप बिंदास चले हो, आपके लिए बेड अवेलेबल करके रखा गया है। वहाँ गए बच्चे के माँ बाप तो वहाँ यही बात निकली, वहाँ यही पता चला कि लता मंगेशकर हॉस्पिटल से कोई कॉल नहीं आया। अच्छा। मतलब उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने के, तुम निकलो तो एक बार यहाँ से। दोबारा जब मेडिकल में बेड नहीं मिला, मैंने फ़ोन करा तो बोलता बेड कैसे अवेलेबल मिलेगा। बदल गया दोनों बार अपनी बातों से। तब बड़े मुश्किल से जब कई बेड अवेलेबल नहीं मिल रहा था, इनकी आर्थिक स्थिति भी बेचारों की अच्छी नहीं है, मैंने हमारे इधर के डॉक्टर एडवोकेट संजय कुमार बालपांडे जी के ज़रिए से बहुत मुश्किल से इनको मेयो हॉस्पिटल में एक बेड का इंतज़ाम करवा के दिया। वहाँ मेयो हॉस्पिटल में 12 से 13 दिन तक के बच्चे का कोविड का पूरा ट्रीटमेंट चला। 12वें-13वें दिन मेयो हॉस्पिटल ने 15 अप्रैल को बाकायदा इनको कोविड नेगेटिव डिक्लेयर करा। पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद कोविड नेगेटिव डिक्लेयर करा। ये दोबारा लता मंगेशकर हॉस्पिटल गए अपने आगे के ऑपरेशन के लिए। दोबारा इसलिए गए कि पहले इन्होंने बच्चे को मेयो में कोविड का ट्रीटमेंट होने के बाद दूसरे वार्ड में बच्चे के पेट की कंडीशन बताई, सर इसका इलाज यहाँ करो करके। उन्होंने बोला कि इसका केस पूरा बिगड़ा हुआ है, ये ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते, जहाँ से आपका पुराना ट्रीटमेंट है आपको वहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद ये मेयो से मेडिकल गए, सुपर मेडिकल गए, प्राइवेट में डॉक्टर डांगे के यहाँ गए। तीनों जगह, चारों जगह इनको यही बोला गया कि तुम्हारा केस बिगड़ा हुआ है, लता मंगेशकर ने बिगाड़ा है, तुमको वहीं जाना पड़ेगा। ये मजबूरन लता मंगेशकर हॉस्पिटल गए। वो तीनों चारों हॉस्पिटल्स की कोई गलती उसमें नहीं है, क्योंकि वो हकीकत में केस बिगड़ा हुआ था लता मंगेशकर से ही। ये जब दोबारा लता मंगेशकर हॉस्पिटल गए, 15 तारीख को कोविड नेगेटिव दिया मेयो ने। ये जब 16 को वहाँ पर गए लता मंगेशकर हॉस्पिटल, तो वहाँ के संचालक, वहाँ के डॉक्टर्स इनको ये बोलते हैं कि अभी हम बच्चे को एडमिट नहीं ले सकते, क्योंकि पेडियाट्रिक सर्जन जो डॉक्टर अलबल है उनको कोरोना हो गया है, वो हॉस्पिटल में नहीं है, वो 15 दिन के बाद आएंगे, तुम 15 दिन बाद आना। तब मैंने उनको बोला कि तुम्हारा इतना बड़ा लता मंगेशकर हॉस्पिटल है, तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? हॉस्पिटल इतना बड़ा है, अगर एक डॉक्टर अलबल, एक सर्जन नहीं है तो क्या तुमने पूरा हॉस्पिटल बंद कर दिया है? तुम बच्चे को एडमिट लो, बेसिक ट्रीटमेंट दूसरे डॉक्टर्स कर सकते हैं, सर्जरी भले ही आप सर्जन के आने के बाद करिए। 15 दिन तक क्यों? गरीब बच्चा कहाँ जाएगा? वो तो अब और तब चले जाता, किस कंडीशन में था। मुश्किल से दबाव में उन लोगों ने एडमिट तो ले लिया, लेकिन 17 तारीख को दोबारा RT-PCR निकाला गया बच्चे का, जबकि 15 को मेयो ने नेगेटिव दिया था पूरे ट्रीटमेंट के बाद। 17 को दोबारा RT-PCR निकाला गया और 17 को ही बता दिया कि तुम्हारा बच्चा कोविड पॉजिटिव है। अच्छा। तब भी उसका कोई रिपोर्ट वगैरह दिए थे? नहीं, उसकी कोई रिपोर्ट हाथ में नहीं दी गई। उसमें साफ ये बोल दिया गया कि तुम्हारा बच्चा पॉजिटिव है, तुम यहाँ से लेकर के चले जाओ। अच्छा। बार बार वहाँ के डॉक्टर प्रतीक को बोलने के बाद, संचालकों को बोलने के बाद कि सर बच्चा अगर पॉजिटिव आया है तो उसकी रिपोर्ट दे दो तुम। उसने सिर्फ एक फ़ोटो बताया कंप्यूटर की, जिसमें सिर्फ सुफैन शेख पॉजिटिव, वो हैंड रिटन कोई भी लिख सकता है। ना RT-PCR वैल्यू क्या आई,
रिपोर्ट क्या आई, रिपोर्ट की कॉपी कुछ नहीं दिया गया। बस इनको बोल दिया कि आप चले जाओ, सैटरडे था वो, और बोला गया कि आपको मंडे को रिपोर्ट हाथ में मिलेंगी। जब तुम्हारे ही लैब में तुमने रिपोर्ट निकाला है, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं आपसे विनती करूंगा दर्शकों को सुनाओ, दर्शकों को समझ में आएगा कि कितनी नीच और घिनौनी हरकतें शुरू है। अगर तुम्हारे लैब में तुमने अगर उसका निकाला था कोविड का रिपोर्ट, अगर वो पॉजिटिव आया था, तुम्हारा काम था तुम तुरंत इसको हैंड ओवर करते। इन्होंने हैंड ओवर नहीं करा, और वही वजह से बच्चा 2 दिन में कोई हॉस्पिटल ने उसको कोविड के भी ले नहीं लिया, और उस वजह से उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। वहाँ के डॉक्टर प्रतीक की कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं आपको जो दे रहा हूँ, इसके पहले भी आपने चलाया था आपके चैनल पे, उसमें वो साफ बोल रहा है कि कोविड रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन मंडे को हम देंगे, अभी हम नहीं देंगे। वो लैब में रखी हुई है, मैडम ने वहाँ पे ऐसा करा है, बिल्कुल बेहुदा बेबुनियाद बातें वो कर रहा है। मंडे तक के उसने रिपोर्ट देने की कोई बात नहीं करा, ये बच्चे को लेके फिरते रहे। कोई भी हॉस्पिटल ने इनको पूछा कि इसकी रिपोर्ट दो, नहीं तो हम नहीं ले सकते। मेरे को पूरा डाउट था कि यहाँ पे ये अपना पल्ला झाड़ने के लता मंगेशकर हॉस्पिटल अब खेल चल रहा है कोविड के नाम पे। 15 तारीख को जब मेयो ने नेगेटिव दिया, 17 को लता मंगेशकर ने पॉजिटिव दिया अपना पल्ला झाड़ने, और 18 तारीख को इनकी चोर और गंदी नियत का मेरे को समझ में आ गया था। इसलिए मैंने 18 तारीख को इन लोगों को ICMR अप्रूव्ड लेबोरेटरी क्रिसेंट लैब में बच्चे का दोबारा कोविड टेस्ट करवाने बोला। 17 को लता मंगेशकर ने पॉजिटिव दिया, और 18 को इनका बच्चा दूसरी ICMR अप्रूव्ड लेबोरेटरी में नेगेटिव निकला। अच्छा, तो अब आप मेरे को बताओ, 15 को अगर मेयो पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद नेगेटिव दे रहा है, 17 को लता मंगेशकर हॉस्पिटल पॉजिटिव दे रहा है, और फिर 18 को दोबारा से दूसरी ICMR अप्रूव्ड लेबोरेटरी नेगेटिव दे रही है, तो मेयो और ICMR लेबोरेटरी का तो लेना देना ही नहीं था बच्चे को, उनका झूठी रिपोर्ट बनाने का सवाल ही नहीं है। ये लता मंगेशकर हॉस्पिटल की यहाँ पे गंदी नियत साफ साफ समझ में आ रही है। दूसरी बात ये बोलूँगा मैं कि बहुत बड़े लोगों का हॉस्पिटल है, आशीष देशमुख, रंजीत देशमुख का ये हॉस्पिटल है। रंजीत देशमुख जी 2 बार महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर रहे। आशीष देशमुख अभी कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेताओं में उनका शुमार है, बीजेपी से भी एक बार वो आमदार रह चुके हैं। इतने बड़े लोगों का हाईली पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल फैमिली है ये। तो इतने बड़े लोगों का हॉस्पिटल है, इसका ये क्या मतलब है कि तुम गरीब की बच्चे के साथ में वहाँ पे जान से खिलवाड़ होता रहेगा और जनता चुपचाप बैठे रहेंगी? समझा जाए, इसमें हम पूरे तरीके से अभी भिड़ गए, पूरे तरीके से। हमारे को उम्मीद है जोन नंबर 1 के जो DCP है नूरुल हसन साहब, उन्होंने बच्चे के मामले की इंक्वायरी, जैसा जनरल मामलों की इंक्वायरी पुलिस स्टेशन में दे दी जाती है, तो हमारे मामले की इंक्वायरी उन्होंने डायरेक्ट ACP साहब को सौंपी है, और हाई लेवल इंक्वायरी इसमें शुरू है। अच्छा। हमारा पूरा मामला पुलिस स्टेशन से नहीं, डायरेक्ट ACP साहब से चल रहा है। हमारे को उम्मीद है कि इसमें हमको इंसाफ मिलेगा। ज़रूरत पड़ने पर हम माननीय न्यायालय में भी जाएंगे, इनको कोर्ट में भी हम खींचेंगे अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो। माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे साहब से भी मैं विनती करूंगा, साहब ये हमारे महाराष्ट्र का बच्चा है, नागभीड़ के लोग हैं ये, जिसके साथ में सरासर नाइंसाफ़ी हुई है। आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा साहब के बच्चे को इंसाफ दिलाने में आप मदद करें। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप ये बच्चे को इंसाफ दिलाने में मदद करें। हमने लिखित पत्र भी भेजा है। उम्मीद है हमारे को कि बच्चे को ज़रूर इंसाफ मिलेगा, और उम्मीद क्या हम लोग आखिरी तक के भिड़े हुए रहेंगे बच्चे को इंसाफ दिलाने में। ये बच्चे की जब ICMR अप्रूव्ड लेबोरेटरी ने भी नेगेटिव दिया, उसके बाद बड़े मुश्किल से, बहुत जैक लगा के मुश्किल से मेडिकल हॉस्पिटल ने बच्चे का ट्रीटमेंट करने एग्री किया, लेकिन वो बच्चा जी नहीं पाया। मेन वजह ये है कि जो उसने लता मंगेशकर वाले ने आखिरी में इनको निकाला, पहले तो उसने ही केस बिगाड़ा, उसके बाद अपने पल्ला झाड़ता रहा, उसके बाद कोविड के नाम पर जो इनको आखिरी में निकाला और इनको रिपोर्ट नहीं दिया, 2 दिन तक के बच्चा यहाँ से वहाँ भटकता रहा, उसमें उसकी हालत और तरीके से बिगड़ गई पूरे तरीके से। मेरा बोलना है कि अगर वो बच्चा पॉजिटिव था तो लता मंगेशकर हॉस्पिटल वाला क्या जाली रिपोर्ट बना रहा था क्या, जो उसको रिपोर्ट तुरंत देने में डर रहा था? अगर वो बच्चा पॉजिटिव था तो तुरंत रिपोर्ट दे देता, उसने 2 दिन क्यों लगाया? वो पूरी रिकॉर्डिंग आप सुनो, आपको साफ समझ में आएगा। डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर अलबल। और दूसरी एक बात ये और बोलूँगा मैं कि इसके पहले भी जो वीडियो डाला था आपके ही चैनल पर, आप सिर्फ कमेंट पढ़ो लोगों की, वो लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, पूरे बेचारे अनजान लोग हैं। आप सिर्फ कमेंट्स पढ़ना, कमेंट्स लता मंगेशकर हॉस्पिटल के बारे में जो लोग डाल रहे हैं, उसमें से आपको पता चलेगा वहाँ बच्चों के साथ क्या हो रहा है और आम बड़े लोगों के साथ भी क्या होता है, क्या नहीं होता है। अभी आपका क्या कहना है कि ये हॉस्पिटल पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये हॉस्पिटल पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कोविड के नाम पे ऐसा गंदा खेल कर रहा है तो इसकी लैब भी बंद कर देना चाहिए।
और वहाँ जो बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, हमको ये भी पता चला है कि हम ऐसा एलिगेशन नहीं लगा रहे, जहाँ तक हमको पता चला है कि वहाँ जो पूरे तरीके से इंटर्नशिप भी जिनकी कंप्लीट नहीं होती, जैसे डॉक्टर प्रतीक ट्रीटमेंट कर रहा है, ये बता रही है कि डॉक्टर अलवल जो थी वो हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन आती थी बच्चे को देखने, बाकी पूरा ट्रीटमेंट वो डॉक्टर प्रतीक करता था। जबकि हमारे को ऐसा सुनने मिला है कि वो पूरी डिग्री करके पूरे तरीके से इंटर्नशिप करके ट्रेन भी होने का है। अच्छा, अगर वो पूरा ट्रेन होने का है तो तुम उसके हाथ में कैसा, वो बच्चा खिलौना है क्या? एक बच्चा है, जीवित चीज़ है, उसको आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। मैं इतना ही बोलूँगा और लोगों से एक बात बोलूँगा, ये डरना बंद करो। लोगों को ये बोलूँगा, ये डरना बंद करो कि बहुत बड़े लोग हैं। लता मंगेशकर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और भी कई जगह देखने में आ रहा है, किसी का बाप मर जा रहा है, किसी की बच्ची मर जा रही, किसी का भाई मर जा रहा, परिवार वालों को पूरा हिंट रहती, पूरा पता रहता है, कुछ लोग क्या सबूत रहते कि हॉस्पिटल ने केस बिगाड़ा था, लेकिन उसके बाद भी आगे नहीं आते, सिर्फ ये बोल कर के भैया ये बहुत बड़े लोगों का हॉस्पिटल है। तो इतना ज़्यादा डर के कोई मतलब नहीं है ऐसे ज़िंदगी का। यही बोलूँगा कि बच्चे को इंसाफ मिले, हम इनका साथ पहले से दे रहे हैं, अभी आखिरी तक के देंगे। लता मंगेशकर हॉस्पिटल पर 110% कार्रवाई होंगी, बच्चे को इंसाफ मिलेगा, उसके बाद ही हम चैन लेंगे। जय हिंद, जय भारत। मामले में अस्पताल ने हर समय अपनी मनमानी की है, ऐसा नजर आ रहा है। समय रहते बच्चे की फिर से सही ट्रीटमेंट अस्पताल कर देता तो शायद बच्चे की जान बच सकती थी, मगर अस्पताल ने हर बार लापरवाही का प्रदर्शन किया है, जिससे लगता है कि इस तरह की गलती करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिलेश हजारे के साथ प्रकाश शुक्लवार, नागपुर।